चलिए, तो देखिए इसमें हम सब क्लास नाइन्थ के मैथ का तीसरा चैप्टर बहुपद का हमने पार्ट 1 में वीडियो जो पढ़े थे उसमें लेकर के लगभग 1 से लेकर 11 प्रश्न तक हम सब लगातार बना चुके हैं। अगर आप सब लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, या अगर कोई भी मैथ उसमें ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया तो आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके पास समय ज्यादा है तो वो वीडियो चालू करके आप देख भी सकते हैं। सब एक एक प्रश्न लमसम बहुत सारे प्रश्न उसमें 1 से लेकर के 11 तक बता दिया गया, वो पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न को लेकर के 12 नंबर से। देखिए 12 में टोटल 4 प्रश्न दिया है। 12 में टोटल कितने प्रश्न दिए हैं? 4 प्रश्न दिया है। देखिए सबसे पहले ऊपर दिया है x-1 जो दिया है, अर्थात देखिए ना x-1 बराबर क्या मान लेंगे? 0। x बराबर इस तरफ माइनस में उधर चला गया प्लस में, उसके बाद px बराबर, अर्थात अब हम देखेंगे कि 12 में टोटल कितने प्रश्न दे ले। 4 प्रश्न दिया है, तो 4 में से 2 आप हमसे पूछ लीजिए, 2 आप बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लास तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ में चल रही है। तो यहाँ भी बच्चे बैठे हैं, आप भी हैं, तो मतलब सभी को एकदम प्लानिंग ये किया गया कि पूरे मैथ को कंप्लीट करना है, ठीक है। एक का क्लास पूरे साल पूरने से पहले मैथ खत्म करना है, ठीक है। इसलिए 2 प्रश्न हमसे देख लीजिए। तो बोलिए कौन सा प्रश्न हम बता दें? हमें लगता है एक दूसरा बता देते हैं और दूसरा चौथा बता देंगे। तो हम 2 देख लीजिए पहले। तो 12 का 2 नंबर देखिए क्या दिया गया है? 8x पर पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 18x प्लस 14, ये प्रश्न दिए हैं। हम यहाँ बुक को क्या कर देते हैं? रख देते हैं, ठीक है। और अब देखिए इसमें हम इसको px बराबर मान लिए, तो px बराबर 8x पर पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 18x प्लस में 14। x का मान कितना नजर आया? 1। 8 इंटू 1 पर पावर 4 माइनस 12 इंटू 1 के क्यूब प्लस 18 गुना 1 प्लस में कितना हो गया? 14 हो गया बाबू। यहाँ देखिए 1 का कितनों बार कीजिए, 1 पर पावर 4 है तो इसको 1 ही रहेगा, 12। 1 का क्यूब है 1 ही रहेगा, 18 इकाई 18 प्लस में 14, ठीक है। p इंटू 1 बराबर 8 इकाई 8, 12 इकाई 12 प्लस 18 प्लस में 14। यहाँ p इंटू 1 देख लीजिए, इसको ऐसा कीजिए ना कि ये 12 और 18, ये 12 माइनस में और 18 प्लस में है, तो 18 में से 12 घट गया तो कितना बचा? 6, वो भी प्लस में बचेगा, क्यों? क्योंकि प्लस वाला बड़ा है और लास्ट में था 14। p इंटू 1, 8 से क्या हो गया? 14 प्लस 14, तो p इंटू 1 बर 14 14 28, अर्थात इसका मान कितना आया? आंसर 28 आया। क्या 28 आंसर देता है? आप सब लोग मिलाते चलिएगा, आंसर भी मिलाते चलना है। क्या 18 आंसर दे रहा है बाबू? 28 सॉरी, दे रहा है या नहीं दे रहा? नहीं, इसमें पूछा है कि गुणनखंड है या, तो देखिए 0 नहीं ना आया, इसको हम देखिए क्या लिखे? नॉट इक्वल टू 0 ना है, तो हम लिखेंगे x माइनस 1, x माइनस 1 किसका? 8x 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 18x प्लस 14 का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आता तब लिखते गुणनखंड है, और नहीं आया तो लिख रहे गुणनखंड नहीं है। चलिए अब आते हैं दूसरे चौथे प्रश्न पर, था 12 का चौथा नंबर। 2 अंडर रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 5 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 रूट 2। इसमें भी देखिए बाबू, इसमें भी देखिए कि x का मान कितना रखेंगे? x बराबर क्या रखेंगे? 1 ही रखेंगे, तब p इंटू एक्स बराबर 2 रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 5 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 रूट 2 हो गया। x का मान 1 रखेंगे तो 2 रूट 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 5 रूट 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 रूट 2। p इंटू 1 बराबर 2 रूट 2, 1 का क्यूब 1 ही होगा और 5 रूट 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 7 रूट 2 बचेगा। p इंटू पी, इसको अगर गुना कर दीजिए तो 2 रूट 2 ही रहेगा, इसको भी 1 से गुना कर दीजिए तो 5 रूट 2 ही रहेगा और माइनस 7 रूट, यहाँ देखिए 5 और 2 मिलके 7 रूट 2 और माइनस 7 रूट 2।
अब बताइए 7√2 से 2 खत्म हो गया तो इतना बराबर बचा क्या? 0। तो लिखेंगे ना x माइनस 1 है जो किसका 2√2x³ प्लस 5√2x² माइनस 7√2 का गुणनखंड, क्योंकि ये तो आ गया 0 बाबुआ, तो गुणनखंड है। ये इसका क्या हो गया 12 का 2 प्रश्न आप सब लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। और अब आते हैं हम 13 नंबर में। इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा, उतार लीजिएगा। चलिए अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न। और देखिए 13 नंबर के प्रश्न देखिए क्या दिया, बोला इसमें gx और px दिल है। क्या क्या दिल है बाबू, और गुणनखंड है या नहीं है वही चेक करना है। अर्थात 12 के तरह भी 13 चेक करना है। तो 13 का कोई एक प्रश्न बोलिए आप हमें, px और gx सेम टू सेम है, कोई एक प्रश्न बोल दीजिए। 3 प्रश्न दिया है, पहला दूसरा और तीसरा। ऐसा करें हम तीसरा ही बता देते हैं। 13 का तीसरा प्रश्न, पहला दूसरा बनाइएगा आप। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, px का मान कितना दिया, px का मान दिया है बाबू, px बराबर हम लिखेंगे x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, इतना दिया है। फिर gx का मान लिखेंगे x माइनस 3, ये देख लिए। अब इसमें देखिए कि जो gx इसको इससे भागा देना, अर्थात गुणनखंड है या नहीं है जो चेक करना है। तो हम देखिए इतना बराबर 0 मान लिए तो x माइनस क्या हो गया 3, इस तरफ ये प्लस में इधर माइनस में इधर आ गया, अर्थात x बराबर कितना मान रखें 3। px कितना दिया हुआ x³ माइनस 4x प्लस x प्लस में इसका मान 3 रखने तो 3 का क्यू माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस में 6, अर्थात p इंटू 3 का क्यू 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6, p3 बराबर 27 9 चौके प्लस 3 प्लस में प्लस वाले को जोड़ दीजिए तो ये 27 और 3 तो 30 हो गया, 30 छो 36 माइनस p3 बराबर क्या आ गया 0। जब 0 आ गया तो गुणनखंड है ना, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे इसमें, जो gx है वह px का गुणनखंड है या नहीं है, तो गुणनखंड है। क्या कोई परेशानी, कोई परेशानी क्या? इसका 2 प्रश्न हम ऐसे ही चेक कर लेंगे, तो अवश्य ही चेक कर लिए। अगर आप सब लोगों से नहीं हो रहा तो कमेंट कर दीजिए, हमें हम बतला देंगे, स्पेशल आपके लिए हम वो प्रश्न बतलाएंगे, कमेंट अगर किया हुआ रहेगा तो। अभी आते हैं 14 नंबर में बाबू। 14 में भी 3 प्रश्न है और तीनों पूछ रहा गुणनखंड है या नहीं है। तो हम 14 का पहले पहला देखेंगे, उसके बाद क्या होगा दूसरा तीसरा बाद में देखेंगे, समझेंगे पहले। 14 का पहला में देखिए प्रश्न दिया 7 प्लस 3x कॉमा, उसके बाद दे ले 3x³ प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं, ये भी चेक करने कर रहा वही। तो देखिए इतना बराबर हम पहले लिख लें 7 प्लस 3x बराबर, इस तरफ 7 प्लस में उधर चला गया, 3 इधर गुना में उधर चला गया। x का मान कितना रखना है, px कितना दिया हुआ है 3x³ प्लस x का मान 7/3 रखना है, ये 3 गुना माइनस 7/3 का क्यू प्लस 7 गुना x का मान माइनस 7/, देखिए 3, ये माइनस का क्यू हमेशा माइनस ही होगा। और 7 49 243 9 7 63 के 3 हाथ में 6 7 चौके 28 6 34 300 अब बटा 3 का क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो ऊपर नीचे दोनों पर ना है क्यू, तो इसीलिए ऊपर वाले का भी क्यू होगा और नीचे वाले का भी क्यू होगा। प्लस माइनस 7 49 बटा में 3, ये गुना में है तो इसको काट दीजिए ना नोतिया, ऊपर बचा 343 बटा में 9 49 बटा, इसको भिन्न के घटाओ अब लग रहा बनाना है, एलसीएम ले लिए
ये तो 9 तो इतने रह गया, 3 तिहाई और 49 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 2 बचा 4 तिया 12, 147। अब इसको ये देख लीजिए जुटेगा क्योंकि दोनों किस चीज में है, तो माइनस में। तो 7 3 10 और 4 4 8 1 और 3 1 और बटा 49। क्या ये जीरो आया, ये जीरो आ गया, वाह जीरो आ गया। कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो जीरो तो नहीं आया तो हम यही ना लिखना गुणनखंड है या, तो यहाँ हम लास्ट में मतलब लास्ट लाइन में तुम सब लिख लेना कि 7 + 3x, 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत। इसी प्रकार 14 का, इसी प्रकार किसका, 14 का 2 प्रश्न और है, आप चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं 15 नंबर में। 15 में 4 प्रश्न दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग। 15 नंबर में है 4 प्रश्न, ठीक है। और अब आते हैं 15 नंबर में। तो देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, 15 GX और PX वैसे ही गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो उसमें एक प्रश्न, चौथा तो बताएंगे ही बताएंगे, एक प्रश्न और कोई देख लीजिए, एक प्रश्न दूसरा देख लीजिए, ठीक है। तो 15 का दूसरा, तो 15 का दूसरा देखिए प्रश्न क्या दिया है, PX है x³ + x² + 3x + 175 और फिर GX है x + 5, ये दिया है, ठीक है। अब इसको देखिए कि GX = x + 5 जो है, इस x + 5 बराबर क्या मान लिए, 0। इस तरफ ये प्लस में उधर चला गया, ऊपर है 5x। पंकज सो गया है क्या, बोल नहीं रहा भाई मैं सॉल्यूशन के समय। तो x का मान कितना रखे पंकज, -5, यह बोला भी तो उल्टे, -5 का क्यू, फिर -5 का +3 गुना माइनस +100, 175 क्वेश्चन में लिखल बकलोल, 15 के दूसरा में नहीं है 175, तो ना 5 का क्यू, अब माइनस का माइनस, 5 के स्क्वायर, अब 5 दिया, अब +100, प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो तो 125, अब प्लस, तब कितना हो गया 140, और इसको जोड़ेंगे तो 200, शेष बच गया कितना 60 ना, क्योंकि घटेगा। अब क्या ये जीरो आया, नहीं आया, तो 15 का दूसरा गुणनखंड नहीं देगा। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, किसका, x³ + x² + 3x, या PX GX में दिया है, हाँ तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए ना, जो GX है वह PX का क्या नहीं है तो गुणनखंड। और अब आते हैं 15 का चौथा प्रश्न पर, 15 का कौन सा, चौथा नंबर, ठीक है। उसके बाद 15 का चौथा आते हैं तो क्या दे लें, PX = 2√2x² + 5x + √2 और GX x + अब इसके बराबर हम क्या मान लें, इतना बराबर बबुआ, तो इस तरफ प्लस में उधर चला गया, PX कितना है 2√2x² + 5x प्लस में रूट, x का मान कितना रखें, तो 2√2 गुना -√2 का स्क्वायर + 5 गुना -√2 प्लस में, तो 2√2 रह गया, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और रूट से स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो बचा 2 और प्लस माइनस माइनस, 5√2 प्लस √2, करवा दे खटर पटर, 2 दूना 4√2 और -5√2 प्लस √,
तो 4 1 5 रूट 2 माइनस 5 रूट, तो ये माइनस में ये प्लस में कट गया, तो बचा क्या 0। तो यहाँ क्या बोलेंगे कि जी एक्स है जो पी एक्स का गुणनखंड, किसी को लिखना भी है क्या, उतारना भी है क्या रे सोनम सिन्हा? हाँ तो कल कॉपी भी चेक कर लेंगे तुमरा और अंशु दूगो के, कि अगर 24 तक के नहीं अगर कल बनल रहा इसमें गलत या सलत चाहे जिस भी तरीके से, पहले एक बार खुद ट्राई करना। तो आज भर हम उतारे के मौका दे रहे हैं, तो आदर्श इसको रोको, ठीक है। तो देखिए इस क्लास में इतना ही रखेंगे, क्योंकि सबको लिखना पड़ेगा ऑफलाइन वाले बच्चे को, तो फिर हमें पार्ट 3 का इंतजार करना होगा। तो चलिए धन्यवाद।